हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बैव। आज पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स का पार्ट 4। इसमें देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। पुराने लेक्चर में देखे थे वाटर साइकिल कंप्लीट है। अब इसमें देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे। इसमें सबसे पहले लगता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में 78% प्रेजेंट रहता है। कितना? 78% प्रेजेंट है। और ये बहुत मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए इसेंशियल है, लाइफ लाइफ के लिए। जैसे कि वो प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा आएगा इसमें? डीएनए, आरएनए, ये सब के लिए क्या है? नाइट्रोजन इसेंशियल इंपॉर्टेंस है। इसका बहुत बड़ा रोल्स है। और नाइट्रोजन मतलब अल्केलॉइड फॉर्म में। और यूरिया, आप बहुत लोग जो जानता हो कि मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान मतलब है, फार्मर है, उन लोग के घर में क्या लेते हैं? यूरिया। जो किस में देते हैं? वे राइस में डालते हैं, ठीक है ना। तो सुना ही होगा आपने यूरिया का नाम। तो ही मतलब देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। इसमें देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर गैस के फॉर्म रहता है और कैसे उसको सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो देखेंगे इसका प्रोसेस साइकिल को। तो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस। ये नाइट्रोजन साइकिल ऐसा प्रोसेस है, ऐसा रिसाइकलिंग और सर्कुलेशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इसको अबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलता है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। सबसे पहले इसका प्रोसेस लोग को अच्छे से समझ लेंगे। इसको समझ लेंगे तो बाद में मतलब जब इसको मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल का पूरा डायग्राम बताऊंगा, बनाऊंगा, तो वो पूरा क्लियर रहे, मतलब कि हाँ ऐसे ऐसी प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो टोटल 4 प्रोसेस है। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सिएशन, सेकेंड है एमोनिफिकेशन, थर्ड है नाइट्रिफिकेशन, फोर है डीनाइट्रिफिकेशन। वन बाय वन करके देखेंगे। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अगर इसको नहीं समझ पाए तो आपको साइकिल समझ नहीं आएगा, तो उसको ध्यान समझिए, सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोग जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है ना, एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में कैसे फिक्स कर रहे हैं, देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइस थ्रू एटमोस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, NO2 NO3, विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो एटमॉस्फेरिक क्या है? जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है और ऑक्साइड बनाता है। जो वो ऑक्साइड बनता है तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनाता है। फिर वो रेन के फॉर्म में फिर से वो सॉइल में आता है, ठीक है ना। तो इसका एटमॉस्फेरिक हो गया। अब सेकंड है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में जैसे कि बहुत अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उसको रखा जाता है। किसको? नाइट्रोजन को रखा जाता है अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जिसमें वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। एंड नेक्स्ट है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखेंगे। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट में। कैसे फिक्स कर? वो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एनाबिना, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर। ये सब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। एक कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? ये रूट के निडुल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट है, उसके रूट निडुल्स में प्रेजेंट रहते हैं ये बैक्टीरिया, जो सॉइल को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन है एटमोसफेयर में, उसको सॉइल में फिक्स करते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, अमोनिफिकेशन। It is the process of release of ammonia through decomposition of dead bodies and excretory waste. अमोनिफिकेशन मतलब सिंपल है कि उसमें रिलीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रिलीज होना को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। कैसे रिलीज होगा? विथ थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। जो डिकम्पोजिशन रहेगा इसका, डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन रिलीज होगा, और जो मतलब एनिमल्स डेड हो जाएगा उससे रिलीज होगा अमोनिया। और एक्सक्रेटरी वेस्ट, काउ डंक डंक में जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है उससे भी अमोनिया रिलीज होगा। अब थर्ड, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। कि कौन से बैक्टीरिया से कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजोमस, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है, उससे कन्वर्ट हो रहा है किससे? अमोनिया, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजोमस बैक्टीरिया से, और नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोबैक्टीरिया से, ठीक। तो इसमें मेन नाइट्रिफिकेशन में क्या है? जो अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, NO2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन।
ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरियम और नाइट्रोबैक्टर, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या हो रहा था, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है ना, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। ये डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जब प्रोसेस इन विच नाइट्रिस इज नाइट्राइट इज कन्वर्टिंग गैसियस और नाइट्रोजन बाई कोलेस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास बैक्टीरियम। जो नाइट्राइट है, ठीक है ना, जो नाइट्रेट है फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर से ये गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पूरा एक साइकिल है। जैसे कि एग्जाम आप जाते हो स्कूल, स्कूल से घर आते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर घर आते हो, वैसे एक आपका पूरा रूटीन बन गया है। वैसे इसका भी सेम साइकिल है। एक सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, फिर वो किसी भी प्रोसेस, इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल, सब प्रोसेस से मतलब प्लांट में जाएगा। फिर प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स, एनिमल्स में जाता है, एनिमल्स डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद फिर से नाइट्रोजन किस में फिक्स हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे ही मतलब कुल साइकिल है। अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2, ठीक है। तो टोटल 3 स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सेकंड देखेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, थर्ड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तो देखते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट कौन किसको बोलते हैं, जिसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं वो बैक्टीरिया। कौन कौन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, राइजोबियम, नोस्ट्रोक, एनाबिना, अजो बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक। अब जो देखिए इधर प्लांट मेटाबॉलिज्म है, एनिमल मेटाबॉलिज्म है। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, जब ठीक है ना, जब डेड लोग को डेथ हो जाएगा, जब डिकम्पोज हो जाएंगे एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया हम पढ़ चुके हैं किससे बनता है, अमोनिफिकेशन से। अमोनिफिकेशन से प्लांट और एनिमल बॉडी से रिलेटेड होकर क्या बनता है, अमोनिया। रिलीज ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, पढ़ चुके हैं। उसके बाद अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया, क्या, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, नाइट्रेट्स बनाएंगे, सॉइल नाइट्रेट्स NO3 बनाएंगे, ठीक। तो इससे बन गया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट वेस्ट, मेटाबॉलिज्म वेस्ट इसका बना रहा है अमोनिया। अमोनिया कैसे बन रहा है, अमोनिफिकेशन से अमोनिया बन रहा है। अमोनिफिकेशन, अमोनिया बनने के बाद नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया से नाइट्रेट्स बन रहा है। सेकेंड है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बताया था आपको मैं कि क्या होता है इसमें, जब लाइटनिंग होता है, ठीक है ना, जब लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, और वो ऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में और बनाता है नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड, ठीक। फिर वो बनते हैं नाइट्रेट्स, ठीक। हो गया ये सेकंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब थर्ड है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होगा, ये फर्टिलाइजर है, ठीक। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और क्या बनता है, सॉइल नाइट्रेट्स। तो टोटल 3 स्टेप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से क्या बन रहा है, नाइट्रेट्स बन रहा है। और एनिमल एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म से भी नाइट्रेट्स बन रहा है अमोनिया से हेल्प से। फिर इसके बाद जब नाइट्रेट्स बनेगा, सॉइल नाइट्रेट्स NO3 है, फिर डीनाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया, पढ़ चुके हैं ये भी क्या है, डीनाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। वो क्या करता है, वो नाइट्रेट्स से NO3 को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन गैस इसमें NO2 में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। फिर एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो सेम वही है साइकिल, मतलब चलता रहेगा। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में होगा, फिर से ये वही सिस्टम सेम करेगा, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सब वही सेम बार बार साइकिल, सेम साइकिल चलता रहेगा। यही इसी साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का तो साइक्लिक चेंजिंग सर्कुलेशन हो रहा है बार बार। तो ये लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।